What's up guys? I hope you're all doing great. Welcome back to Abstract Learning. स्टैटिक जीके के अगले पार्ट में रिपोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यू करते हैं. आज की पहली ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम. तो देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेनली 3 रिपोर्ट्स पब्लिश करती है. सबसे पहली है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, अगली है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स. यानी सबसे पहले तो दुनिया में ड्रग्स का क्या स्टेटस है उस पर ये रिपोर्ट पब्लिश करती है. ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है और क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो जेन्युइन सी बात है, ड्रग्स पे भी रिपोर्ट बनेगी, क्राइम पे भी रिपोर्ट बनेगी. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट एंड ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, यानी तस्करी, इंसानों की ही तस्करी फॉर ऑर्गन्स और मे बी स्लेवरी, इन कामों के लिए भी जो इंसानों की तस्करी होती है उस पे भी ग्लोबल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम रिलीज करता है. अगली ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, UNUEHS. ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, यानी दुनिया में प्राकृतिक आपदा के कहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकता है, किस जगह को कितना रिस्क है, इन सब को एनालाइज करके, इस सब का आकलन करके ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करती है. नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गन है. यूनाइटेड नेशन एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशंस के कंपैरिजन में छोटी हैं, बट एक्चुअली में ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो UNCTAD ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेनली 5 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है. डेवलपमेंट और ट्रेड से रिलेटेड है तो इसी के बेसिस पर ये रिपोर्ट्स पब्लिश करेगा. सबसे पहली रिपोर्ट है इसकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. नेक्स्ट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो देखिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी? जहाँ पे ट्रेड होगा, जहाँ पे व्यापार होगा, वहीं पे इन्वेस्टमेंट होगी. तो व्यापार से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट पे रिपोर्ट पब्लिश कर रही है. अगला ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे, यानी व्यापार और डेवलपमेंट पर रिपोर्ट पब्लिश भी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ही कर रही है. लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, दुनिया में सबसे कम डेवलप्ड कौन सी कंट्रीज हैं उस पे भी रिपोर्ट UNCTAD पब्लिश करती है. इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, यानी इंफॉर्मेशन की, IT की जो इकोनॉमी है, कहाँ पे IT सेक्टर डेवलप कर सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, कहाँ पे IT सेक्टर वीक है, इन सब पर भी रिपोर्ट UNCTAD पब्लिश करता है. और इसी में लास्ट है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रौद्योगिकी से रिलेटेड रिपोर्ट भी UNCTAD ही पब्लिश करता है. टेक्नोलॉजी का क्या लेवल है, कहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, रोबोट्स वगैरह कौन सी कंट्री बनाने की कोशिश कर रही है, कौन सी कंट्री टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक ऊपर वाला रैंक ऑक्यूपाई करती है, इन सारी बातों का आकलन करके UNCTAD टेक्नोलॉजी पर भी रिपोर्ट पब्लिश करती है. अगला है वेरी इंटरेस्टिंग, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को टारगेट करती है यूनाइटेड नेशंस की ये वाली ब्रांच. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम में ही इसकी रिपोर्ट है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी यही वाली ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है. वेरी इजी. अगला है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. देखिए, 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है समझने, एक है हजार्ड और एक है डेंजर. हजार्ड कोई भी ऐसी चीज है जिससे हमें खतरा है, पॉसिबली हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन जब वो चीज रियलिटी बन जाती है तो उसे हम डेंजर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, लेकिन जब लैंडस्लाइड हो रही है या उसकी वार्निंग आ गई है तो उस सिचुएशन में लैंडस्लाइड डेंजर है. उसके अलावा लैंडस्लाइड उत्तराखंड में एक हजार्ड है कि हो सकती है, पर जब उसकी नोटिफिकेशन आ गई है तो वो एक डेंजर बन जाता है. और डिजास्टर कब बनेगा? वो जब उसमें जाने जाएंगी, जब उसमें प्रॉपर्टी का लॉस होगा, तो वो जो इवेंट है वो डिजास्टर कहलाएगा. हजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है, आई होप आप समझ गए होंगे, एंड हजार्ड और डेंजर का डिफरेंस भी आप समझे होंगे.
तो ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, सुपर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ग्लोबली एनालाइज करती है कहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अगला है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, UNSDSN। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं। वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, दुनिया में कौन कितना खुश है। हैप्पीनेस को एज अ मेजरिंग पैरामीटर भूटान ने स्टार्ट किया था। भूटान ने सबसे पहले कहा था कि हम बेशक कुछ कंट्रीज को ज्यादा डेवलप्ड डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन क्या वहां के लोग सच में खुश हैं या सिर्फ उनके पास पैसा है। बिकॉज बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में क्राइम रेट्स बहुत हाई होते हैं, ड्रग अब्यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी कंट्रीज जहां पे जनता ड्रग यूज कर रही है अपनी टेंशन्स को भुलाने के लिए, क्या उस कंट्री में पैसा होने के बावजूद, रिसोर्सेज होने के बावजूद खुशी है। तो भूटान ने कहा कि एक हैप्पीनेस के बेसिस पे भी हमें डिसाइड करना चाहिए कि कंट्रीज एक्चुअली में हैप्पी हैं या नहीं। सो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश करती है। अगला है हमारा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसकी एब्रिवेशन UNFPA है, क्योंकि पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। अब पॉपुलेशन पे किस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा, किस व्यक्ति का इम्पैक्ट पॉपुलेशन पे सबसे ज्यादा पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा महिलाओं का और उनकी संतान का। तो मैटरनल हेल्थ यानी माँ की हेल्थ को टारगेट करती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट पब्लिश करती है ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट बताती है कौन से कंट्री की पॉपुलेशन स्ट्रगल कर रही है हेल्थ केयर को लेकर, कौन से कंट्री की पॉपुलेशन स्ट्रगल कर रही है बेसिक रिसोर्सेज को लेकर, और उसी के हिसाब से इन सारी बातों का आंकलन करके ये रिपोर्ट बताती है कि कंट्रीज के क्या रैंक्स होंगे। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, UNDESA। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, नाम में ही आर्थिक स्थिति एंड सोसाइटी की सिचुएशंस आ गई। तो UNDESA 2 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। एक करता है ये इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड, दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। फॉर एग्जाम्पल 2008 में ग्रीस में उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर गई थी, तो उसकी वजह से दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देशों को इम्पैक्ट झेलना पड़ा था। यूरोप में सीरियस रिसेशन आ गया था उस टाइम पे। तो इन सारी बातों का आकलन करके एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है ये बताने के लिए कि कौन से देश अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एंड वो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टिव्स रिपोर्ट। इसके अलावा सिंस सोसाइटी की बात हो रही है एंड विमेन जो हैं सोसाइटी को तकरीबन 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सो विमेन की रिपोर्ट भी सोशल इश्यूज में, सोशल अफेयर्स में आएगी। एंड वर्ल्ड विमेन रिपोर्ट भी UNDESA ही पब्लिश करती है। फिर बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 रिपोर्ट्स पब्लिश करती है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। सोशल प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि एक इंसान अगर किसी भी सोसाइटी में रह रहा है तो उसे वहां पे प्रोटेक्टेड फील होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली USA में काफी रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, रेसिज्म से बेस्ड, यानी एशियंस के अगेंस्ट या फिर ब्लैक पीपल के अगेंस्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो वहां पे सोशल प्रोटेक्शन का कंसेप्ट वीक पड़ता दिखाई दे रहा है। सेकेंड रिपोर्ट जो ILO पब्लिश करता है वो है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। दुनिया में काम की कैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है। ये सारी बातें वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट हमें बताती है। अगला है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की दुनिया के किस हिस्से में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उनका सोसाइटी के प्रति कुछ नजरिया बनेगा।
एंड इसीलिए इस रिपोर्ट में ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेकिन लोगों का जो सोसाइटी को लेकर नजरिया है उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। लास्ट इज ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से देश में काम की कितनी वैल्यू है, ये सारी बातें ग्लोबल वेज रिपोर्ट बताती है। फिर बात करते हैं यूएन हैबिटेट की। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट पब्लिश करती है ये, एंड हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स पब्लिश करती है। हैबिटेट का मतलब होता है रिहायश। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे पाया जाता है, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का हैबिटेट है। दिस इज द हैबिटेट ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इसी तरीके से इंसान कैसी सिचुएशंस में रह सकते हैं, इंसानों के लिए वो रहने की सिचुएशंस को बेटर कैसे बनाया जाए, इस पे फोकस करती है ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 2 रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, एक वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट कि सिटीज की कंडीशंस कैसी हैं, पॉपुलेशन कैसा है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, डाइवर्सिटी है कि नहीं है पॉपुलेशन में, हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, ये सब पे रिपोर्ट बनाकर पब्लिश करती है यूएन हैबिटेट इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। अगली है हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स, यानी हैबिटेट से रिलेटेड जो कमिटमेंट्स इंसानों को फॉलो करने चाहिए कि कचरे को सॉर्ट आउट करो, आप गीला कचरा, सूखा कचरा गंदा मत करो अपनी सोसाइटी को, करप्शन को कम करने की कोशिश करो, ये सारी बातों का आकलन करके हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स रिलीज किया जाता है यूएन हैबिटेट के द्वारा। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।